वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी परसेंटेज सीरीज का तीसरा वीडियो है। अभी तक आप लोगों ने पहले के दो वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपको क्या क्या पढ़ाया था, परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज होता क्या है, कैसे भिन्न से आप परसेंटेज पे जाते हो, परसेंटेज से कैसे भिन्न में बदलते हो, आपको उसकी बेसिक चीज़ें बताई थी। इसके साथ साथ आपको बताया था कोई जो बड़े परसेंटेज होते हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन करना बताएंगे। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और आपको नॉलेज देंगे किसके बारे में, अनुपात के बारे में, क्योंकि उसका यूज होगा कहीं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में। तो पहले हम लोग बात करते हैं अनुपात के बारे में, थोड़ा सा बताएंगे, एकदम बेसिक है थोड़ा उसके बारे में। अनुपात है क्या? अनुपात है क्या? अनुपात है दो समान राशियों के बीच का संबंध। दो समान राशियों के बीच का संबंध, इसके साथ साथ दो समान इकाइयों के बीच का संबंध। अगर दो समान राशियों के बीच का संबंध हमारा अनुपात है तो इसको दिखाते कैसे हैं, इसको दर्शाते कैसे? ये अनुपात का साइन है, ठीक है, ये साइन है अनुपात का, और ये बता रहा है ए और बी के संबंध को बता रहा है, ए और बी के संबंध को बता रहा है, ठीक। अनुपात की और भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक अनुपात की फॉर्म होती है डिवाइड वाली फॉर्म, ये अनुपात की डिवाइड वाली फॉर्म है, ठीक है। ये अनुपात की एक नॉर्मल फॉर्म है, ये डिवाइड वाली फॉर्म है। इसके साथ साथ ये क्या है, अनुपात की भिन्न वाली फॉर्म है। अनुपात की एक चौथी फॉर्म होती है दशमलव वाली फॉर्म, दशमलव वाली फॉर्म। जैसे हमने लिख दिया 0.08, तो 0.08 लिखा हुआ है, यहां से दशमलव हटाया तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। अब देखो इसमें इसमें कोई फर्क है, ये भी क्या है, एक भिन्न है, और ये भी क्या है, एक भिन्न है। तो ये क्या है आपकी दशमलव वाली फॉर्म, ये है भिन्न वाली फॉर्म, ये है भाग वाली फॉर्म, ये है अनुपात की एक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अगर मैंने बोला ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। ए की आय मान लो कितनी है, 3000 है, और बी की आय कितनी है, 6000 है। तो हमें ए और बी का अगर अनुपात निकालना है तो आपको करना क्या है, इनके बीच में आप अनुपात का साइन लगा दो और जितना छोटा सा छोटा हो सके इनको काट दो। ये कितना हो जाएगा, 1:2। तो हम बोल सकते हैं जो ए और बी का आय था उसका अनुपात क्या है, 1:2। इसके साथ साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी की जो आय है ना, ए की क्या है, दोगुनी। बी की जो आय है वो क्या है, ए की दोगुनी, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ए है और बी है। ए की आय हमने मान ली कितनी है, 4500, और बी की आय कितनी है, 1500। हमने कहा ए और बी की आय का अनुपात बताओ, आपने कहा 4500 है और ये 1500 है। अनुपात बताना है तो हमें बीच में अनुपात का साइन लगा दिया, अनुपात का बीच में साइन लगाया और इसको छोटा से छोटा करने की कोशिश करी। आप 15 के पहाड़े से दोनों को काटो, इसको काटोगे कितना आएगा, 15 तिया 45, और कितना आएगा, 15 × 1 = 15, ठीक है। तो हमारा अनुपात क्या बन गया, 3:1। इसके साथ साथ अभी हम लोग रेशियो के चैप्टर में जब आएंगे तब आपको बहुत डिटेल में हर चीज बताएंगे, मगर अभी जो चीजें हमें यूज में लेनी है परसेंटेज में उसके बारे में हम बताते हुए चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं रेशियो में। एक पॉइंट ये याद रखना है, जब भी जैसे अनुपात लिखा है आपका 3:1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर से हमें इसमें गुणा करना है तो जब गुणा करेंगे ना तो गुणा हम दोनों ही नंबर पे करेंगे। जैसे हमने कहा 8 का गुणा करना है तो 8 का गुणा जो हम करेंगे इस पर भी करेंगे और 8 का गुणा हम इस पर भी करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, गुणा करने के बाद इन दोनों के अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो अभी भी, अब इसको काटना है तो काट दो, ये कितना कट जाए, 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा यहाँ पे, ये 3:1 था, सॉरी, ये 3:1 था। 8 से गुणा करना था तो 8 से गुणा इधर भी करेंगे और 8 से गुणा इधर भी, ठीक है।
हमने क्या बताया, गुणा करने पे रेशियो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसको काटोगे फिर से वही 3:1 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि भाग करने पे अपनी रेशियो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जैसे हमने ले लिया आपका अनुपात है 4:3, हमने भाग लगाया है क्या, इस पे भाग लगाया है, इस पे 2 का भाग लगाया है दोनों पे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएंगे, अनुपात आपका फिर से वही 4:3 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर कभी भी कोई अनुपात दे रखा है तो उसमें आप डायरेक्ट किसी चीजों को जोड़ नहीं सकते, किसी चीजों को डायरेक्ट घटा नहीं सकते। इसके बारे में आपको बताते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे मैंने आपसे पूछा, ये 7:5 लिखा था, ठीक है, ये ए है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5। ठीक, मैंने बोला ए का मान यहाँ पे कितना है और बी का मान कितना है, तो आप में से कई लोग बोलोगे कि ए बराबर कितना है 7 और बी बराबर 5, जबकि ये गलत है। अनुपात क्या बताता है, केवल संबंध बताता है दो राशियों के बीच का। अनुपात ये बता रहा है कि अगर ए 7 रोटियां खा रहा है तो बी कितनी रोटियां खा रहा है, 5 रोटियां। अगर ए हमारा 14 रोटियां खाएगा तो बी हमारा कितनी रोटियां खा जाएगा, 10 रोटियां। ए हमारा 21 रोटियां खाएगा तो बी हमारा 15 रोटियां। और ए अगर हमारा 28 रोटियां खाएगा, ए हमारा 28 रोटियां खाएगा तो ये हमारा 20 रोटियां। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ए और बी का हम कोई मान फिक्स कर पा रहे हैं? कभी आप बोलोगे सर, आप बोलते हो ए 7 है तो बी 5 है, ए 14 है तो बी 10 है, ए 21 है तो बी 15 है, ए 28 है तो बी 20 है। तो यहाँ ए और बी की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए आपको कोई ना कोई एक कंडीशन हमेशा दे रखेगी। इसलिए यहाँ पे देखो, ए 7 था, ये 5 था, ये 14 है, ये 10 है, ये 21 है, 15 है। इन सब में एक चीज हमें कॉमन क्या दिखी कि यहाँ पे सारे नंबर में 7 का गुणज है। ये 14 क्या है, 7 का गुणज, 21 7 का गुणज, 28 7 का गुणज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a बराबर, हम क्या बोल सकते हैं, 7 इंटू एक्स। एक्स का मान अगर 1 होगा तो a बराबर 7, एक्स का मान 2 होगा तो b बराबर 14, एक्स का मान 3 तो a बराबर 21, एक्स का मान 4 तो a बराबर हमारा 28। इसी तरह से हम b बराबर क्या बोल सकते हैं, 5x बोल सकते हैं। ठीक है, a बराबर 7x और b बराबर 5x बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ एक हिंट दे रखेगा। क्या बोलेगा, जैसे आपको बोल रखा है, आपको ये तो बता दिया गया a और b की रोटियों का अनुपात बताया गया, अगर a 7 रोटी खाता है तो b 5 रोटी। आपको टोटल क्या बताया गया है, ये दोनों मिलके 24 रोटियां खा जाते हैं, दोनों मिलके 24 रोटियां खा जाते हैं। तो अब आप बता सकते हो कि a कितनी रोटियां खाएगा और b कितनी रोटियां खाएगा। देखो यहाँ पे 7x है, ये कितना है 5x है, इन दोनों को जोड़ोगे 12x, ये 12x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 24 के। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक, x का मान 2 तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा 14 और b का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक, हम लोग जब स्कूल टाइम पे थे हम लोग सारी चीजें ऐसे ही करते थे, रेशियो वाली। वहां पे हम लोगों को बता दिया जाता था, सपना मैडम हम लोगों को बता देती थी कि अगर कोई अनुपात दे रखा है 3:5 जैसे दे रखा है, और a और b है, यहां पे क्या है, a और b का अनुपात दे रखा है, मान लो 3 और 5, a और b। ठीक है, 3:5 दे रखा है और हमसे ये बोला गया a प्लस बी कितना है 56। तो सपना मैडम हम लोग को क्या बताती थी कि a बराबर आप मान लो 3x
b बराबर मान लो 5x और ये किसके बराबर है 56 के, तो यहां से 8x का मान किसके बराबर हो गया 56, तो x का मान किसके बराबर हो गया 7 के, तो a बराबर कितना हो गया 3x, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाता था 21, और b बराबर कितना था 5x, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाता था 35। ठीक है, तो यहां से a का मान आ जाता था और b का मान आ जाता था। और आप डर के मारे मैडम से पूछते नहीं थे कि मैडम ये x क्यों ले लिया और ये 5x क्यों ले लिया। अब हमने आपको रीजन बताया कि a बराबर आपने 3x क्यों लिया और b बराबर 5x क्यों लिया, क्योंकि a की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पे b की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। जब वैल्यू फिक्स नहीं होती तो हम लोग इसको रियल वैल्यू बना लेते हैं। रियल वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है तो इसको लिख देंगे a बराबर 3x, अगर ये b है तो b बराबर कितना लिख देंगे हम लोग 5x। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है 56, यहां से हमने x का मान निकाल लिया और a और b की वैल्यू निकाली। मगर जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं सोचते, वहां पे हम लोग एक दूसरी अप्रोच लगाते हैं। जैसे a और b का हमें अनुपात दे रखा है कितना 2:3, और a प्लस b का मान आपको दे रखा है कितना 25, a और b का मान दे रखा है 25। तो यहां पे हम लोग कैसे सोचते हैं, a को क्या मान लेते हैं हम लोग 2 यूनिट और b को कितना मान लेते हैं 3 यूनिट। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी टोटल मिलके कितने यूनिट खा रहे हैं 5 यूनिट। इन 5 यूनिट का ही मान आपको कितना दे रखा है 25। अगर 5 यूनिट का मान अगर आपका 25 दे रखा है तो आप बोलोगे 1 यूनिट का मान कितना है 5। अगर 1 यूनिट का मान आपका 5 है तो आप बता सकते हो a बराबर कितना यूनिट है 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना हो गया आपका 10, और b बराबर कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान कितना हो गया आपका 15। बात समझ में आई। इसी तरह से 2-3 और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया a, b और c का मान हमको दे रखा है कुछ, और a, b और c का अनुपात आपको दे रखा है कितना 1:2:3। a प्लस बी प्लस सी का मान हमें कितना दे रखा है 36। हमसे बोला कि बताओ b का मान यहाँ पे कितना होगा, तो हमने आपको बताया a कितना यूनिट यूज कर रहा है 1 यूनिट, b कितना यूनिट यूज कर रहा है 2 यूनिट, c कितना यूनिट यूज कर रहा है 3 यूनिट। टोटल a प्लस b प्लस c कितना यूनिट यूज कर रहे हैं 6 यूनिट। आप बताओ a प्लस बी प्लस सी का ही मान आपको दे रखा है कितना 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है 36। तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान यहां से कितना हो गया 6। अगर 1 यूनिट का मान हमारा 6 हो गया तो बताओ यहां b का मान अगर पूछा है तो b कितना यूनिट है हमारा, b कितना यूनिट है, b बराबर कितना है 2 यूनिट, और वो कितना हो गया 2 इंटू 6 कितना हो गया आपका 12। इसी तरह से अगर हम बात करें c की तो c कितना यूनिट है हमारा 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना हो गया 6 × 18। ठीक है, a की बात कर लें, a हमारा कितना है 1 यूनिट, तो a का मान कितना हो गया आपको कितना हो गया a का 6। ठीक है, a हमारा कितना हो गया 6। इसी तरह से 2-3 और एग्जांपल ऐसे लेते हैं, क्योंकि अभी इनका यूज होगा उसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर लेते हैं। जैसे हमसे बोला गया a अनुपात b अनुपात c कितना दे रखा है 2:3:5। ठीक है, और हमको इस बार क्या बोल रखा है कि b प्लस c का मान कितना दे रखा हमें 64। तो हमें a का मान बताओ। जिसका मान दे रखेगा ना, आप देख लो वो दोनों मिलके टोटल कितना यूनिट यूज कर रहे हैं। आपको दे रखा है यहां b प्लस c का मान दे रखा है 64। जरा आप देखो b प्लस c टोटल मिलके कितना यूनिट यूज कर रहे हैं 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान देखो कितना है, 8 यूनिट का मान 64 के बराबर। तो आप बोल सकते हो 1 यूनिट किसके बराबर है 8 के।
एक यूनिट अगर 8 के और ए का मान आपको निकालना है तो देखो मेरे भाई ए कितना यूनिट दे रखा है 2 यूनिट, ए कितना यूनिट यूज कर रहा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया आपका 16। ठीक है, अब इस पे कुछ भी आपसे पूछे आप सब कुछ बता सकते हो। अगर आपसे ये पूछता है हमें बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान आपसे पूछ ले, इसी में अगर आपसे पूछ ले हमें बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान इस बार आपसे पूछ लिया, आप कहोगे सर ये कितना है 5 प्लस 3 8 और प्लस 2 10, a प्लस बी प्लस सी टोटल कितना यूनिट है 10 यूनिट, एक यूनिट का मान कितना है 8, तो 10 यूनिट का मान निकाल लोगे कितना, 10 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80। अब इसी में अगर आपसे ये पूछ लेता है हमें बताओ b माइनस सी का मान या c माइनस बी का मान कितना होगा, इसमें अगर आपसे यही पूछ लेता है हमें बताओ c माइनस बी का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर c हमारा कितना यूनिट है 5 यूनिट और b हमारा कितना यूनिट है 3 यूनिट, c माइनस बी कितना हो गया 2 यूनिट। आपको मालूम है एक यूनिट का मान हमारा कितना है 8, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया 2 इंटू 8 कितना हो गया 16। बात समझ में आई, c माइनस बी कितना हो गया हमारा, अब हमें आप बताना आपसे पूछा है a प्लस बी का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 52, हमें बताओ a माइनस बी का मान बताओ। आपने कहा सर आपने बोला है जिसका मान दे रखते हैं उसको देख लेते हैं वो कितना यूनिट बनना है, यहाँ पे कितना यूनिट बनना है a प्लस बी 8 प्लस 5 कितना 13 यूनिट, 13 यूनिट का मान कितना है 52, तो एक यूनिट का मान यहां से कितना हो जाएगा आपका 4। अगर एक यूनिट का मान 4 है, आपसे पूछा क्या है a माइनस बी का मान बताओ, a कितना यूनिट है 8, b कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया आपका 3 यूनिट। अगर एक यूनिट का मान अगर आपका 4 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहां से आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रेशियो का बेसिक, इतना ही हमें यूज करना पड़ेगा, यही चीजें आपको यूज में आएंगी अभी परसेंटेज में जो हमने आपको पहले ही बता दी। अब सीधे हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, रेशियो के बारे में जो हमने आपको बातें बताई ये अभी यूज होंगी हमारे क्वेश्चंस में। ठीक, हमने आपको रेशियो के बारे में क्या बताया, रेशियो क्या है, दो समान राशियों के बीच का संबंध जो हमें समान राशियों के बीच में संबंध बताता है, इसके साथ साथ वो राशियां समान भी होनी चाहिए और उनकी इकाइयां भी समान होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है 75 सेंटीमीटर, जैसे पहला क्वेश्चन देखो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि हमसे किससे तुलना करी जा रही है, तुलना किससे करी जा रही है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, 3 मीटर का जिससे तुलना करी जा रही है हमें उसको हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने बताया जब भी आप तुलना करते हो तो समान राशियों के बीच में करते हो, इसके साथ साथ समान इकाइयों के बीच में। यहां देखो क्या दे रखा है 3 मीटर और ये कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है 1 मीटर के बराबर कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर किसके बराबर हो गया आपका 300 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया जिससे तुलना करते हैं उसको रखते हैं नीचे इंटू 75। अब ये क्या है आपका कोई भी मान किसमें आ गया भिन्न में, आपको आंसर किसमें निकालना है कितना प्रतिशत है, तो भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए आप क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 75 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे 25 बार, कितना आंसर आ जाएगा आपका 25% आपका आंसर। बात समझ में आई। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो तुलना किससे करी जा रही है, 7.2 किलोग्राम। 7.2 किलोग्राम से तुलना हो रही है किसकी, 18 ग्राम की। जिससे तुलना करी जाती है उसको हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको क्या बताया, दोनों को समान राशियों में रखते हैं, समान इकाइयों में। ये भी हमारी क्या है, ये किसमें किलोग्राम में और ये किसमें ग्राम में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देंगे किसमें, ग्राम में। 7.2 किलोग्राम है। आपको मालूम है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। आप इसको क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब आप प्रतिशत निकाल लोगे, 7.2 इंटू 1000, ऊपर रखोगे 18। इसके साथ साथ ये सब चीज किस में आ गई, भिन्न में। भिन्न से अगर आपको प्रतिशत में जाना है क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से आप गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दिया। इसके साथ साथ अब यहां से दशमलव हटेगा, नीचे हर से जितने दशमलव हटते हैं उतने ऊपर जीरो लग जाते हैं। आपको देखना है राइट साइड से कितने अंकों के बाद यहां दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद। तो यहां पे कितने अंकों के बाद यहां पे कितने दशमलव लग जाएंगे, 1 दशमलव लग जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 10, दशमलव 1 हटा उतने नीचे 10 लग जाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 1 दशमलव हटा ऊपर 10 लग गया। अब देखो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 18 चौको 72, 1/4 है। अब यहाँ पे जब भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.25% आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। हमने क्या करा, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। हमने क्या करा, जिससे हमारा कंपैरिजन है, जिससे तुलना करी जा रही है, उसको नीचे लिख दिया। दोनों को समान राशियों इकाइयों में कर दिया। ये क्या है, हमारी 1000 है। 1000 से गुणा इसलिए करा क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे ग्राम में दे रखा है और यहाँ किलोग्राम में। किलोग्राम से हमने इसको बदल दिया ग्राम में। ये कितना आ गया हमारा नीचे, 7.2 इंटू 1000 ऊपर 18। 100 से गुणा इसलिए किया, हमने क्या करा, भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, 1 घंटे का। अब देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 1 घंटे से। किसका, 1 घंटे का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 1 मिनट 12 सेकंड से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले काम हमें क्या करना है, ये पता करना है कि किससे तुलना करी जा रही है, 1 घंटे से। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इन सारी इकाइयों को एक जैसा करना है। ये 1 घंटा है, ये 1 मिनट है, ये 12 सेकंड है। सबको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड्स में बदल लेते हैं। तो 1 घंटा हमारा कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट हमारा कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। और 12 सेकंड आपको पहले से ही सेकंड में दे रखा है। आपका तुलना, इसको ही तुलना इससे करनी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 72 सेकंड। इन 72 सेकंड की तुलना करनी है 3600 सेकंड से। इन 3600 सेकंड से हमें करनी है, ठीक है। 3600 सेकंड से करनी है। अब देखो क्या करना है, ये क्या आ गया आपका, भिन्न में आ गए, भिन्न में आ गया। और भिन्न से अगर प्रतिशत में जाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा, 72। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2% आपका आंसर, ठीक है। शुरुआत में थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। धीमे धीमे अपना लेवल हम लोग बढ़ाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बोल रहे हैं 90 का 50% का 80% कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आपको सेकंड्स में आंसर आ जाना चाहिए आपका, सेकंड्स में। 2 सेकंड भी इस क्वेश्चन के लिए बहुत है। अब देखो इसको 2-3 मेथड्स आपको बताएंगे। पहला जो इसका नॉर्मल तरीका है वो आपको बताते हैं, 90 का 50%। 50% लिखा है, 50% को हमने क्या बताया था, आप लिख सकते हो 1/2। 50% को क्या लिखेंगे, 1/2। अब हम बात करते हैं 80%।
80% क्या होता है आपका 4/5। 80% कितना होता है 4/5। अब देखो ये 5 दुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, इस 0 से इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36। ये आपका आंसर आ गया पहली तरीके से, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बताते रहेंगे। ये तो बेसिक था। अब जिनको ये भी बात नहीं समझ में आ रही है 1/2 4/5, उनके लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये 90 था, 50% मतलब 50, अगर प्रतिशत का साइन हट गया तो नीचे क्या लगेगा 100। फिर क्या लिखा हुआ 80%, 80% को क्या लिखोगे, प्रतिशत का साइन हट गया नीचे लगेगा 100। आप क्या करो, इस जीरो को इन दो जीरो से काट दो, इस एक जीरो को इस एक जीरो से काट दो, बचा क्या आपका 2 के पहाड़े से इसको काटो, ये कितना हो गया 2 चौको 8 और ये कितना हो गया 2 पंजे 10। इस 5 को आप इस 5 से काट दो, कितना बचा 9 × 4 कितना हो गया 9 चौको 36। तो ये तो उनके लिए है जिनको एकदम बेसिक सीखना है। तो 9 चौको कितना हो गया आपका 36, ठीक है। अब देखो उनके लिए जो कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, आप देखो यहाँ पे इसको गुणा करोगे, जब इसको गुणा करोगे तो इसमें 9 का मल्टीपल जरूर आएगा। जब इसमें 90 का गुणा हो रहा है 50% में फिर 80% में, तो उसमें 9 का मल्टीपल आपको जरूर दिखेगा। और 9 का मल्टीपल अगर आपको जरूर दिखेगा तो इसमें देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 का मल्टीपल या 9 का गुणज आपको दिख रहा है। वो कौन सा है, केवल ऑप्शन ए है, बाकी कोई नहीं, किसी ऑप्शन में 9 का गुणज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में भी कर सकते थे अगर आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अच्छी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो हमने आपको बताया कि आप यहां से देख लो 9 का गुणज देख लो। तीसरा तरीका क्या है, आप इसको डीएस से भी कर सकते हो। डीएस क्या है, डिजिटल सम के बारे में आपको बताया हुआ है क्लासों में। अगर इसमें देखो किसी भी संख्या में यहां पे लिखा है 90 × 50 × 80, कभी भी 9 मल्टीप्लाई में आ जाए, कभी भी 9 मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसका डीएस क्या होता है, या तो 0 या तो उसका डीएस 9। अगर 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया है, क्योंकि ये देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं, और 9 मल्टीप्लाई में आ गया है तो उसका डीएस क्या होगा, या तो 0 या तो 6, या 0 या तो 9। अब देखो यहाँ पे इसका डीएस कितना है 9 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 9। डिजिटल सम में 9 का मान 0 के बराबर, 0 का मान 9 के बराबर, दोनों बोल सकते हो। 9 को 0 बोल सकते हो, 0 को आप 9 बोल सकते हो। तो आपने देखा इसका डीएस कितना आ रहा था, आपका डीएस आया 9, तो आप सीधे बोल सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमने मान लिया एक राशि के 85%, इसको आप 2-3 तरह से कर सकते हो। x मान के भी कर सकते हो, बिना x माने कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। हम आपको सारी अप्रोचें बता देंगे, ठीक। एक राशि के हमने मान लिया वो राशि कितनी है x का 85%, 85% को आप क्या लिखोगे 85, और परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे क्या लग जाएगा 2 0। 50% को आप सीधे लिख सकते हो कितना 1/2, और 30% को आप सीधे लिख सकते हो कितना 3/10। ये हमने कैसे लिख दिया, जिनको ये बात नहीं समझ में आई उनके लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 30, और परसेंटेज का साइन हटा तो कितना आ जाएगा नीचे 100, तो 3/10। ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है 30%, तो 3/10। इसका मान किसके बराबर है आपके 3/10, इसका मान किसके बराबर है 51 के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, ठीक। यहां पे काटो किससे 5 के पहाड़े से, 17 अपन 85, और 5 के पहाड़े से इसको काटोगे ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 51, इस 51 से इस 51 को डायरेक्ट आप काट सकते हो। ये कितना हो गया 20 × 2 × 10, तो x का मान यहां से कितना आ गया 400।
कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी को आप 100 मान के भी कर सकते थे। 100 मान के कैसे करते हैं? देखो 100 मान के कैसे करते हैं, 100 मान के कैसे करते हैं,